क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पहले एक्सरसाइज का आज करूँगा और वो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है। दैट्स मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है इफ कॉट थीटा अगर कॉट थीटा आपका है 7/8, इसने खुद बोला है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, देन कैलकुलेट इट इज 2 पार्ट्स। एक पार्ट इसका है दैट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यह आपका पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट इसका आसान है। पहले मैं इस पार्ट का आंसर दूंगा। कॉट थीटा आपके पास है और वहां से आपको क्या निकालना है? कॉस एंड साइन। वो आप कैसे निकालेंगे? इसका प्रोसीजर हमें पता है। इसका नाम पहले फर्स्ट रखेंगे। इसका नाम फर्स्ट रखने के बाद मैंने आपको बोला था कि अब आप यहां पे ट्रायंगल एक बनाएंगे। मैंने ट्रायंगल बना दिया और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हमारा थीटा है। थीटा का अपोजिट वाला साइड बनेगा हमारा परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड हमारी बेस होती है और ये वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूज है। इस ट्रायंगल में अगर आप कॉट थीटा निकालेंगे, अब सीधे इसमें बोलेंगे कॉट थीटा, इसका एक और प्रोसीजर, यहीं पे इसको खत्म कीजिए। तो फिर फर्स्ट नाम रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब दूसरा मेथड भी कर सकते हो। एक जो मैंने दिखाया उससे अगर आप करेंगे ठीक है, अगर आप ये भी करेंगे ना ठीक। कॉट थीटा जब आप इस ट्रायंगल में से निकालेंगे ना, कॉट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर के बदले मैंने लाया कॉट थीटा। ये किसके इक्वल है? इट्स इक्वल टू 7/8। हाँ, बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8। यहां से देखिए बेस हमारा कितना आएगा? दैट इज बेस आपको मिलेगा 7 टाइम्स के, परपेंडिकुलर आपका आएगा दैट इज 8 टाइम्स के। मीन्स मुझे बेस आ गई 7 के और मेरा परपेंडिकुलर आ गया 8 के। इस ट्रायंगल में अब खाली एक चीज मिसिंग है, एक क्वांटिटी मिसिंग है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। इस हाइपोटेन्यूज को कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास अब बेस भी है, आपके पास परपेंडिकुलर भी है। अब मुझे हाइपोटेन्यूज को निकालना है और इस हाइपोटेन्यूज को कैसे निकालेंगे? यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसको निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो आपको पता है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना है, मैंने कर दिया। अब आप इसको क्या करेंगे? आप इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे आप वैल्यूज। अब इसमें वैल्यू सबस्टिट्यूट कीजिएगा। हाँ, मैं भी इसमें वैल्यू सबस्टिट्यूट करूंगा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये मिसिंग है, इसको मुझे फाइंड करना है। इज इक्वल बेस स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 7 के, ऊपर आएगा स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8 के, ऊपर आएगा स्क्वायर। दैट्स आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49 और आएगा के स्क्वायर। दैट्स 49 के स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 64 और आएगा के स्क्वायर, 64 के स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे?
49 के स्क्वायर और 64 के स्क्वायर को ऐड करेंगे। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 3, 1 and 1 के स्क्वायर, दैट्स 113 के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज खाली आपको किसके इक्वल मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर, स्क्वायर यहां जाके रूट बनेगा। h इज इक्वल टू दैट स्क्वायर रूट ऑफ 113 अलग, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं, इसका मतलब इसका रूट इवेलुएट हम नहीं करेंगे। एंड आएगा रूट ऑफ के स्क्वायर अलग, सेपरेट आपको क्वांटिटीज करना। इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, आपका हाइपोटेन्यूज आएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113 के। ये आपका आ गया हाइपोटेन्यूज, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 113 के। आपको मिल गया जो आपको चाहिए था। मैंने इस क्वांटिटी को अब फाइंड कर दिया। अब मैं क्या फाइंड करूंगा? जो मुझे क्वेश्चन बोलता है। क्वेश्चन मुझे बोलता है साइन फाइंड कीजिए, कॉस फाइंड कीजिए। मैं यहां पे साइन थीटा फाइंड करूंगा। साइन थीटा, स्पेस मेरे पास कम है, इसलिए मैं जल्दी में इसमें सीधे बोलूंगा क्या करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 8k and hypotenuse is equal to square root of 113k। k और k कैंसिल करेंगे आप और वैल्यू क्या आएगा वो आप एक साइड में लिखेंगे, 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। फिर आपको निकालना है cos थीटा। इट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इज 7k, हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ 113k। k और k कैंसिल, आपका आंसर आएगा 7 डिवाइडेड बाय 113। यह आपका आंसर आ गया। कॉस चाहिए था, साइन चाहिए था, सब कुछ मैंने निकाल दिया। आप इसको देख सकते हो। अब मेरा फर्स्ट पार्ट यहां पे है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अब मुझे कह रहा है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे ना, इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। That's a square minus b square sin square theta या sin theta whole square। आप यहां पे स्क्वायर रख सकते हो या आप ब्रेसेस करके ऊपर स्क्वायर रख सकते हो। डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू a माइनस b, दैट्स अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर और cos स्क्वायर थीटा नीचे। अब मैं क्या करूंगा, इसको इवैल्यूएट अप करना है। यहां से मुझे ये मिल गया, इट इंप्लाइज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन का वैल्यू आ गया है 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13। मैं लिखूंगा यहां पे 8 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113, लेकिन ऊपर आएगा स्क्वायर क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू यही है। अब जरा यहां पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मैं कर रहा हूं, देखिए 1 माइनस 8 के ऊपर स्क्वायर बनेगा 64, 113 स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, 113 बनेगा। डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 स्क्वायर को मैंने 1 बनाया, 1 स्क्वायर इज 1, फिर नीचे वापस 1 माइनस 7 स्क्वायर इज 49 डिवाइडेड बाय आएगा
113। ये हो गया। अब आप यहां पे इसको क्रॉस कर सकते हो और क्रॉस करने के बाद आपका आंसर आएगा। आपका आंसर आएगा क्रॉस करने के बाद, वो आप देखिएगा। देखो 113 into 1 that's 113 minus 64 divided by आएगा 113 whole divided by 113 into 1 that's 113 minus 49 divided by 113। अगर कोई यहां पे डिनोमिनेटर में 1 रखेगा ना, फिर आप क्रॉस कर सकते हो, मैंने सीधे कर दिया था। 113 माइनस 64, जब आप 113 में से 64 निकालेंगे ना, आपका आंसर आएगा 49 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइड बाय 113 माइनस 49 that's equal to 64 divided by 113। 113 के साथ कैंसिल, आपका आंसर आ गया 49 डिवाइडेड बाय 64। ये आपका आंसर आ गया, पहले पार्ट का आंसर। अब आप इसका दूसरा पार्ट देखिए, पार्ट नंबर सेकंड। ये आसान सा पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का वैल्यू आपको पता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट स्क्वायर का वैल्यू आएगा 7/8 स्क्वायर। 7/8 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 64। यह आपका क्वेश्चन हो गया, मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब मैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है 3 cot A is equal to 4। 3 cot A is equal to 4, then find the value of। Question number 8, that is 3 cot A is equal to 4। 3 cot A is equal to 4, then check whether। आप देखिए 3 cot A is equal to 4, तो फिर मुझे कुछ चेक करना है, वो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन फिलहाल आपका क्वेश्चन ये है। आपको मैं यहां से पूछूंगा, दैट इज अगर मुझे cot A का वैल्यू चाहिए, तो फिर cot A हमारा किसके इक्वल आएगा? 4 डिवाइड बाई 3 के इक्वल आएगा। मल्टीपल वाला डिवाइड में जाएगा। अब आपको पता है, इसके बाद हम ट्राइंगल बनाते हैं। मैंने बना दिया छोटा सा ट्राइंगल। यहां पे आपका एंगल ए है, यहां इस वाले का नाम रखिए बी और इस वाले का नाम रखिए सी। अगर मैं आपको बोलूंगा ये ए है ना, मुझे इसके अकॉर्डिंग में काम करना है, तो फिर ये बनेगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस। मुझे आप बोलिए, अगर मुझे इस ट्राइंगल में से कॉट ए का वैल्यू निकालना होगा,
कॉट ए इज इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। हाँ देखिए, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अब अगर मैं आपको बोलूंगा कॉट ए, इस ट्रायंगल में से कॉट ए किसके इक्वल होगा? इस बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल, दिस इज कॉट ए। कॉट ए के बदले मैंने यूज किया बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4/3। देखिए बेस किसके इक्वल आएगी? दैट्स बेस इज इक्वल टू 4k, और परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा? दैट्स इक्वल टू 3k। परपेंडिकुलर इज 3k, बेस इज 4k। मुझे क्या फाइंड करना है? सबसे पहले मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। मैं हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड कर रहा हूं। अब इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे, किससे करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिख रहा हूं यहां पे, यूज पीजीटी। पीजीटी हमें ये स्टेट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 4k, ऊपर आएगा स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k, ऊपर आएगा स्क्वायर। हाँ, हाइपोटेन्यूज हमारा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, दैट्स 4k होल स्क्वायर, दैट्स 16k स्क्वायर, प्लस आएगा 9k स्क्वायर, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9। आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आएगा इक्वल टू, दैट्स 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज खाली आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। 25 पे अलग से रूट अप्लाई कीजिए तो फिर आपका वैल्यू आएगा 5, k स्क्वायर पे अलग से अप्लाई कीजिए 5k आएगा आपका वैल्यू 5k। हाँ, अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देखिए, अब खुद भी क्वेश्चन देखिए, आपको वहां से पहले फाइंड करना है साइन, कॉस एंड टेन। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, फिर हम क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे। दैट इज साइन ए। अब मैं फाइंड कर रहा हूं यहां से, साइन इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3k डिवाइडेड बाय 5k, के के साथ कैंसिल, आंसर आपका आ गया 3/5। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है हम रिस्ट्रिक्ट है, वीडियो की टाइमिंग कम होती है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। कॉस ए, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। आप लिखेंगे पहले बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, फिर वैल्यू देंगे, फिर के और के कैंसिल करेंगे, फिर अपना लास्ट में वैल्यू लिखेंगे। दैट इज 4k डिवाइडेड बाय 5k, के और के कैंसिल। अब tan a, दैट्स इक्वल टू, tan a इज इक्वल टू, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 3k और बेस इज 4k, दैट्स 3k डिवाइडेड बाय 4k, के और के यहां पे भी कैंसिल, आंसर आ गया 3/4। यहां तक मैंने कर दिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है। एक पार्ट इसने बोला है चेक वेदर, अब चेक कीजिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, उसका वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं राइट हैंड साइड लूंगा, उसका वैल्यू निकालूंगा। अगर वैल्यू सेम आ गए तो फिर इक्वल है, अगर नहीं आ गए तो फिर इक्वल नहीं है।
यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स 1 minus tan square a divided by 1 plus tan square a। हाँ, सबस्टिट्यूट कीजिए वैल्यू अपना। 1 माइनस tan square a, tan a का वैल्यू आ गया है 3/4, मतलब बनेगा 3/4 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan square a, that is 3/4 square। हाँ, that's equal to 1 minus 9/16 whole divided by 1 plus 9/16। 3 square is 9, 4 square is 16। क्रॉस कीजिए यहां पे 16 into 1, that's equal to 16 minus 9 divided by 16 whole divided by it is 16 plus 9 divided by 16 के साथ कैंसिल, आपका आंसर आएगा 16 minus 9, that's 7 divided by 16 plus 9, that's 25। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मुझे किसको निकालना है? मुझे राइट हैंड साइड को निकालना है। और राइट हैंड साइड में यहां पे लिख रहा हूं, पहले मैं इसको रब करूंगा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको चाहिए दैट इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू मुझे निकालना। अगर वैल्यू सेम आ गया तो फिर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज कॉस स्क्वायर ए 4/5 स्क्वायर minus sin square a, that's 3/5 square। हाँ, now 4 square is 16 divided by 5 square is 25 minus 3 square is 9 divided by 25। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही रखूंगा, न्यूमिनेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना। 16 minus 9 divided by 25। 16 minus 9 is equal to 7 divided by 25। 7 divided by 25, 7 divided by 25 मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा क्वेश्चन था। हाँ, चलो देखिए, इसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 रहता है, इसके बाद क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वहां से मैं एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 आप कर सकते हो। 10 आपको नहीं आएगा, लेकिन मैं 10 का वीडियो मेरा खत्म होगा तब तक मैं 10 का इंट्रोडक्शन दूंगा कि 10 में आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो खत्म होगा तो फिर मैं प्रोसीड कल करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में है ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल्ड एट Q। ट्रायंगल हमारे पास PQR है, राइट एंगल्ड एट Q। दिस इज ट्रायंगल PQR। हाँ, फिर क्या कहता है, कह रहा
PR प्लस QR, PR प्लस QR is equal to 25 and PQ is equal to 5. PQ is equal to 5. Then find the value of, तो फिर मुझे वैल्यू बोलिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P tan P. एक साइड इसने दिया है PQ is equal to 5, PR एंड QR के बिटवीन रिलेशन दी है, दैट्स PR को जब इसने ऐड किया है QR के साथ, इसका सम आया है 25. अगर मैं आपको यहां से बोलूंगा मुझे इनमें से किसी एक का वैल्यू दीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सर PR का वैल्यू निकालेंगे, इस वाले को यहां शिफ्ट करेंगे, दैट्स PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR. ये वाली रिलेशन मुझे बहुत ज्यादा यूज होगी, इसलिए मैं इसको बॉक्स में यूज रखूंगा, बॉक्स में रखूंगा. अब इसके बाद देखिए ऊपर जो आपका PR है ना, ये PR, इस PR के बदले आप वैल्यू ये दीजिए 25 माइनस QR. अब ट्रायंगल में देखिए कितने साइड्स आपके पास है, 2 है ना, तीसरा निकालना है. किससे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, दैट इज यूज पाइथागोरस थ्योरम. दैट्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. Hypotenuse is 25 minus QR whole square. This is 25 minus QR is hypotenuse. हाँ, एंगल P को मैं कंसिडर कर रहा हूं. This is hypotenuse. Is equal to base. Base is 5 square plus perpendicular. Perpendicular is equal to QR. ऊपर आएगा स्क्वायर. अब जरा यहां पे फॉर्मूला ओपन कीजिए. इस फॉर्मूला को जब मैं ओपन करूंगा ना, तो फिर आपको पता है क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a. a के बदले आएगा 25, b के बदले आएगा QR इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, दैट्स 25 प्लस आएगा QR स्क्वायर. पॉजिटिव QR स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा. 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 625, दैट्स 625 माइनस 2 इंटू 25, दैट्स 50. QR इज इक्वल टू 25. अब मैं क्या करूंगा, इस 625 को वहां शिफ्ट, माइनस 50 QR इज इक्वल 25 माइनस 625 प्लस वहां जाके माइनस बनेगा. जल्दी कर रहा हूं, टाइमिंग बहुत कम है. 50 QR इज इक्वल टू माइनस 600. आपको पता है माइनस वाला बड़ा है, इसलिए माइनस आएगा. माइनस और माइनस कैंसिल, आपको